वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। ये मैंने शुरू किया उसके नाम से जो बहुत दयावान है, कृपावान है, जिसने मुझे पैदा किया, मुझे बनाया, मुझे जन्म दिया, जिसने आप सबको जन्म दिया, जिसने हिंदुओं को जन्म दिया, जिसने जानवरों और पेड़ पौधों को, जिसने सबने उसी एक ने जन्म दिया, उसके नाम से शुरू किया। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि उसी के नाम पर लोग लड़ते हैं और उसका नाम ले लेकर मालूम नहीं क्या क्या चीजें फैलाते हैं और उसे धर्म कहने लग जाते हैं। इसलिए फिर झगड़े होते हैं कि लोगों के फिर धर्म अलग अलग बन जाते हैं। जब वो एक है तो धर्म तो एक ही रहना चाहिए, इसलिए कि धर्म इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। धर्म तो जो उसने चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। तो धर्म तो सदा एक रहना चाहिएगा। भाषा बदल जाएगी, शैली बदल जाएगी, धर्म के मूल सिद्धांत कैसे बदलेंगे, धर्म का असल सत्य कैसे बदलेगा। लेकिन जब मूल से लोग हटते हैं, दूर हो जाते हैं, तो धर्म के नाम पे पाखंड शुरू होते हैं और फिर लोग अपने अपने अलग मजहब और रिलीजन बना लेते हैं, उसे वो धर्म समझते हैं और उनके नाम के ऊपर फिर लड़ते भी हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सिर्फ नाम लेते हैं धर्म का, अलग कोई रिलीजन भी नहीं हुआ, सिर्फ धर्म का नाम ले रहे हैं वो, लेकिन वो खाली पाखंड के ऊपर होते हैं और पाखंड फैलाते चले जाते हैं। आज का विषय सच्चाई, ईमानदारी जरूरी है बहुत गवर्नेंस के लिए, हुकूमत करने के लिए, शासन करने के लिए। शासन कौन करेगा? शासक तो अकेला एक ही है जो सारे ब्रह्मांड का शासक है। उसके सिद्धांतों को लेकर अगर चलेंगे तो उसके प्रतिनिधि होंगे। वो शासक उसे कहा ही नहीं जा सकता, उसको रूलर नहीं कह सकते, उसको सुल्तान नहीं कह सकते, इसलिए असली शासक तो एक है। तो जब धर्म होगा तो फिर वो शासन उसका शासन होगा जिसमें न्याय भी होगा, जिसमें अच्छी गवर्नेंस भी होगी। जब धर्म नहीं होगा तो फिर उसका शासन नहीं होगा। ये जो चीजें चला रहे होंगे वो अपनी चला रहे होंगे। जब अपनी चलाते हैं तो उसमें स्वार्थ आता है। सच्चाई, ईमानदारी की बात, ईमानदारी नहीं होगी तो अच्छी गवर्नेंस नहीं होगी। ईमानदारी शब्द ईमान से बना। ईमान किसे कहते हैं? देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं मैं। जब ये जो पायलट्स हैं हमारे, जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है शुरू में, तो उनसे कहा जाता है, ट्रेनिंग से कहा जाता है 30,000 फीट पर ले गए और उसके बाद पैराशूट बांध दिया, उनसे कहते हैं कूदो। उनको दो बातों का पूरा विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है, पक्का यकीन। पहली तो ये कि उनको थोड़ी सी कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई कि स्ट्रिंग्स को कैसे कैसे ढीला करना है, यूज करना है, कब। उन्हें इसका यकीन होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो हिदायतें, निर्देश दिए गए हैं, इसमें अगर जरा भी गलती हो गई तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, चिथड़े उड़ जाएंगे। और उन्हें इसका भी पूरा विश्वास होता है कि अगर पूरे सही तरीके से अमल किया तो खरोंच भी नहीं आएगी और आगे हमारी बहुत तरक्की होगी। ये दो बातों का पूरा यकीन होता है और वो कूद जाता है। और असल बात यह है जो बतानी थी अब, वो कि एविएशन की पूरी हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में, जब से ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जब से पायलट बन रहे हैं, तब से आज तक कुछ खराबी हो गई पैराशूट में तो बात अलग थी, कुछ और हादसा हुआ तो बात अलग था, लेकिन गलती करने की वजह से एक भी पायलट, एक भी ट्रेनी आज तक नहीं मरा। इसलिए कि गलती की ही नहीं। उसे यकीन था कि मेरे चिथड़े उड़ जाएंगे, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी अगर गलती हो गई तो। नहीं हुई तो प्रमोशन होगा, अच्छे जॉब मिलेगा। किसी एक से भी कभी गलती नहीं हुई आज तक। इसे ईमान कहते हैं। उसका ईमान था इस बात के ऊपर
तो वो ईमान आचरण में नजर आता है, कर्म में। हम ईमान ईमान की बात करते हैं, वो ईमान हमारे आचरण कर्मों में नहीं नजर आता, और फिर धर्म की बातें करते रहते। तो हमारा ईमान, आपका ईमान, और जो बाहर लोग घूम रहे हैं उनका ईमान तो उस पायलट के बराबर भी नहीं है। और फिर सत्ता को कहते हैं, अभी यहां पर कई मर्तबा बीच में बात आ गई कि धर्म के अधीन होनी चाहिए, वहां धर्म होना चाहिए। देखिए, धर्म होगा तो सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी। इतिहास में होता ये रहा है, पूरे इतिहास में, मानव इतिहास में, उससे पहले से जहां पर हमें इतिहास मिलता है, तीन ताकतें होती हैं, ये मिलकर लोगों को एक्सप्लॉइट करती हैं और लोगों का शोषण करती हैं, जनता का और आवाम का। इसमें सिर्फ ये पॉलिटिशियन या राजा नहीं होता, इसका एक किरदार, एक कैरेक्टर होता है, ये राजा या पॉलिटिशियन, हुकूमत करने वाले मंत्री, राजनेता। दूसरा किरदार होता है सरमायादार, कैपिटलिस्ट। ये सरकारें नहीं बनती सरमायादारों के बगैर, और सरमायादार नहीं चल पाते सरकारों के बगैर। ये दूसरा होता है जिस पर आपकी उंगलियां नहीं उठती हैं, आपको खाली ये नजर आते हैं ऊपर बैठे हुए फैसले करने वाले। एक तीसरा भी है, और ये तीन मिलकर लोगों को शोषण करते चले जाते हैं। ये तीसरे वो हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं। ये धर्म का नाम लेते हैं लेकिन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, और बहुत अपने अपने धर्म समुदाय में बड़े ऊंचे बने होते हैं, और लोग हाथ जोड़ रहे होते हैं इनके आगे। इन्हें भी सरकारी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सरकार को इनकी जरूरत होती है कि ये हमें वोट दिलाएंगे, इनके मानने वाले। इनको, ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, इनको सरमायादार की जरूरत होती है, वो इनका खर्चा चलाता है। सरमायादार को इन धर्म के ठेकेदारों की जरूरत होती है कि हमारे जरा सा नाम रहेगा, इज्जत रहेगी, आके ये संत जी हैं, ये मौलवी साहब हैं, ये पंडित जी हमारे घर ठहरते हैं, ये तो लोगों में जरा प्रतिष्ठा हो जाती, इज्जत हो जाती। ये तीन मिलकर ठगते रहे हमेशा, और इन तीन में से सिर्फ ये धर्म वाले अगर अपने आप को ठीक कर ले और उनका साथ छोड़ दें और सच्चे धर्म को लेकर चलें, जो उसके सच्चे सिद्धांत हैं, तो फिर वो दोनों नहीं टिक सकते। इसलिए कि अवाम इनके साथ आते हैं, जनता इनके साथ में आती है अगर सच्चाई को लेकर ये चलते हैं, तो फिर राजनेता के साथ में नहीं जाती। ये राजनेता के साथ में इसलिए जाती है कि यही लोग लेकर जाते हैं उधर, ये उनका साथ देते हुए नजर आते हैं। बहरहाल, ये तो एक दुनिया को हमेशा लूटते रहे, एक सच्चाई थी जो मैंने बताई, जो आमतौर से लोगों की नजरों पर नहीं होती। अब समय कुछ बदल रहा है। जब समय बदलने वाला होता है तो दो ताकतें टकराती हैं। एक शैतानी ताकत भी टकरा रही होती है। जिस वक्त कोई अच्छा इनकलाब, क्रांति कोई आने जा रही होती है, तो उसके पैरेलल, उसके बराबर से एक दूसरी शैतानी क्रांति भी खड़ी होती है, और दोनों का आखिर में टकराव होता है। ये शैतानी कुव्वतें जो हैं, शैतानी, वो उसको, इसको आसानी से बढ़ने नहीं देती। अब बाबा जी जैसे लोग खड़े होंगे, अगर सच खोज एकेडमी को लेके, सच उसका नाम भी होगा, तो बहुत से धर्म के ठेकेदार पसंद नहीं करेंगे उसको, सरकारें पसंद नहीं करेंगी, राजनेता पसंद नहीं करेंगे, और कुछ ना कुछ तो जब इस तरह के लोग, और यहीं पर नहीं, सिखिज्म में, मुसलमानों में या सनातन धर्मियों में अगर अच्छे अभियान कहीं उठ रहे होंगे, तो फिर वो शैतान भी उसे रोकने वाला, उसकी ताकत अपनी जगह काम करती है, और नजर सामने कुछ और लोग आते हैं, पीछे से वो काम कर रहा होता है, तो उसके खिलाफ भी एक पीक आता है और आगे जाके एक टकराव होता है। ये भी इतिहास में हमेशा होता रहा है, हिस्ट्री के अंदर हमेशा होता रहा है। तो अब ये जब झूठ के आधार के ऊपर, जब झूठ के आधार के ऊपर कोई सरकार चल रही होती है, उसे कहते हैं फैशिज्म। देखिए, इतिहास के अंदर हिटलर अपने जमाने में बहुत लोकप्रिय था, उसकी लोकप्रियता में जर्मनी में कोई कमी नहीं थी,
बल्कि दुनिया के जो दूसरे और बहुत से उस वक्त के शासक थे वो भी उसको बहुत मान सम्मान दिया करते थे। मुसोलिनी अपने जमाने में इटली में बहुत लोकप्रिय था और दुनिया के दूसरे हिस्सों के जो पॉलिटिशियंस थे, राजनेता थे, वो उनको बहुत मान सम्मान भी देते थे। आज दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं है, सब तू करने वाले हैं, इसलिए कि उनके जो आधार और बुनियादें थी वो झूठ पर थी। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता, कुछ दिन चल जाता है और कुछ दिन चले वो, और उसके बाद फिर वो सिस्टम, वो निजाम तबाह होता है। तबाह हुआ, और सिर्फ तबाह नहीं हुआ, हमेशा के लिए ये नाम लिख गया कि ये लोग अपने, तो वो नहीं समझते होंगे ऐसे कि हमारा नाम इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा। जब उनके पास शक्ति थी तो वो यही समझते होंगे कि हमारा नाम तो इतिहास में हमेशा अच्छा लिखा गया कि बड़े जबरदस्त रूलर थे। लेकिन इतिहास में पूरे आइंदा आने वाले इतिहास तक उनका नाम जैसे लिया जाएगा, जैसे आज लिया जाता है, वो आप जानते हैं। ये झूठ के आधार पे जो कुछ खड़ा हो रहा होता है उसे फाशिज्म कहते हैं। वो शक्लें बदलता है, पहले पुराना नाम फाशिज्म में अलग अलग नामों से निकलकर आता है। विद्वानों ने और जो स्कॉलर्स ने उसकी कुछ पहचानें बताई फाशिज्म की। 14 साइंस है उसकी जो बहुत अहम है, उसमें से 2 मैं बता रहा हूं आपको कि जब ये हो तो समझना कि ये फाशिज्म है। और ये तो उन्होंने बताया, ये मैं बता रहा हूं कि जब ये हो और फैशिज्म आपकी समझ में आ रहा हो कहीं पर है, तो वो रहेगा नहीं, कुछ अरसे रह सकता है लेकिन हटेगा। फैशिज्म जो है वो, उसको एक दुश्मन की जरूरत होती है अंदर अपने। दुश्मन वो बनाते हैं, दुश्मन एक क्रिएट करते हैं, फर्जी दुश्मन, और वो दुश्मन लोगों को दिखा दिखाकर लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा करते हैं कि बहुत खतरा है यहां पर, ये दुश्मन है हमारे बीच में। तो ये एक पहचान होती है फैशिज्म की कि वो एक दुश्मन क्रिएट करते हैं, होता नहीं है, और आवाम के जहनों में बिठा देते हैं कि दुश्मन है, बड़ा खतरा है यहां। फैशिज्म की एक और पहचान कि वो जो बिग बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेस है, जो बड़े सरमायादार हैं, वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके जमाने में बहुत आगे बढ़ जाते हैं फैशिज्म के दौर में, और छोटे बिजनेस वाले जो हैं वो तबाह होते चले जाते हैं और घटते चले जाते हैं। ये खास पहचानों में से है, मैं 14 पहचानों में से 2 मैंने आपको बताई। और ताकत में आता है और आने के बाद फिर जाता भी है। जाएगा जब जब जो सच्चाई के ऊपर अलग अलग जगह लोग जो बिखरे हुए वो इकट्ठा हो जाएं। वो नाम अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं। भाषाएं अलग होने से, नाम अलग होने से अलग जगहों पर हकीकत नहीं बदलती। पानी को जल कहिए या आब कहिए या वाटर कहिए, उसकी हकीकत नहीं बदलती। वही अभी परमिंदर जी ने यहां पर कहा था कि जब बाबा जी से मुलाकात हुई, कुछ आदान प्रदान भी हुआ, तो कितनी चीजें वो हैं कि जो हमने बताया कि ये तो मैं अपनी भाषणों में, मैं अपनी स्पीचेस में कहता रहा हूं। कितनी चीजें ऐसी थी जो मैंने कही, तो बाबा जी ने फरमाया कि ये तो यही बात तो हम भी कहते हैं। अब इस तरह के लोगों को इकट्ठा एकत्रित होने की जरूरत है। हमें एक विचारों की क्रांति पहले लानी होगी। ये विचारों की क्रांति आए तो ये जो धर्म के ठेकेदार, जो झूठे धर्म के ठेकेदार, जो उनको शक्ति और ताकत देते हैं इन राजनेताओं को, इनकी कुर्सी पहले जब हिलेगी तब उसके बाद सच्चाई जो है वो सामने आएगी, और तब वो बिखराव आता है, और तब वो फैशिज्म जाता है, और तब वो जो एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म होता है। जहां पर ऐसा हो कि तो बहुत सी चीजें सामने हैं, यानी झूठ किस दर्जे तक चल गया और कितना फैल गया, कि जहां एक आईटी सेल ऐसा हो कि उसमें 1 लाख तो पेड वर्कर हो झूठ बोलने के लिए, जिनको पैसे दिए जाते हैं झूठ बोलने के लिए, 1 लाख तो वो, तो वहां पर सबसे पहली लायबिलिटी, वहां ऐसे माहौल के अंदर सच एसेट नहीं होता, झूठ एसेट होता है और सच लायबिलिटी बन जाता है। सच बोले और उनका निजाम टूटा। बात तो यह है कि जब धर्म के लोग वाकई
जो सच्चे धर्म के होंगे वो आगे आएंगे, और जब खड़े होंगे और जब मिल जाएंगे, जब एक शक्ति बनेंगे, जब ताकत बनेंगे, जब नजर आने लगेंगे। मैं नहीं कहता कि हिटलर या मुसोलिनी जैसा अंजाम हो, कहता हूं कि ये अच्छे लोग हैं, चीजों को गलत समझ लिया है, यही सुधरे। हमें किसी की सत्ता से नफरत थोड़ी है, सत्ता पे तो आप रहिए, हम तो कहते हैं और आगे बढ़ बढ़कर जो कुछ, सब हमारी तमन्नाएं आपके साथ, लेकिन ईमानदारी के साथ में चलें तो शासन जो है उसके अंदर ईमानदारी आएगी, सुशासन होगा। और ऑनेस्टी नहीं होगी तो सुशासन जो है वो हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है किसी भी तरीके से। भारत धर्म प्रधान देश है एक। अब यहां पर धर्म कैसे हो गए? गंगा का स्नान होगा, कहीं किसी जगह बड़ा स्नान है तो वहां पर स्नान पहले कौन सा अखाड़ा करेगा, झगड़ा इस पर हो रहा है, तलवारें इस पर निकलने, पहले डुबकी कौन लगाएगा, इसे धर्म कहते हैं। इस पर तलवार निकलना कि मेरी डुबकी अगर पहले नहीं हुई तेरी हो गई, तो सैकड़ों लोग जो हैं वो एक दूसरे को मार दें, ये धर्म है? धर्म बिगड़ा है, धर्म का विकार हुआ है। तो धर्म के नाम के ऊपर अगर आने के बाद, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मुंबई हो, और चाहे वो अफगानिस्तान हो, किसी जगह पर वो लोग जो बेगुनाह हैं उनके ऊपर उनको कोई गोलियों से भूनना शुरू कर दे, तो ये धर्म है क्या? भाई उनसे, समाज के उन लोगों से लड़े जिनको आप समझ रहे हैं कि इनकी ज्यादतियां हैं, लेकिन अवाम को अगर कहीं पर किसी ने मारना शुरू कर दिया, कहीं अगर ब्राह्मण है और बहुत अच्छा आदमी है, एक माखनलाल बिंद्रू, और उसे आने के बाद अगर मार दिया, तो ये धर्म है? ये से, और वो धर्म के नाम पर करते हैं। यहां पर आप कहते हैं ना, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, अभी बात हुई, राज करेगा खालसा। खालसा राज करेगा जब, अभी तो नहीं कर रहा ना, तो फिर इसका मतलब सिख सही रास्ते पर नहीं है। राज करेगा तो तब जब सिख सही रास्ते पर होंगे, उससे पहले कैसे करेगा? आप कहते रहिए, नारा देते रहिए, वो हालात लाइए, वो परिस्थितियां लाइए, वैसे बनकर आइए कि जैसे फिर राज करे खालसा। ये वही राम राज्य है, भाषाएं अलग हैं, जो खालसा का राज है वही किंगडम ऑफ गॉड है, जिसे बाइबल के अंदर कहा गया है, जो खालसा का राज है। ये सब आपस में कंबाइन होते हैं। अभी तो आप क्या करते हैं, आपने बड़ी इज्जत से, बड़े सम्मान के साथ में बहुत ऊपर गुरु ग्रंथ साहब को बिठाया हुआ है, सुबह को कुछ अरदास कर ली, बाकी उसके अलावा ग्रंथ साहब आप में से कितने लोगों ने अध्ययन किया है, कितने लोगों ने पढ़ा है? पूरा ग्रंथ साहब का पाठ किसने किया है? इतनी उम्र हो गई, ग्रंथ साहब नहीं पढ़ सके, इतनी दूरी है। खाली जबान से निकालने के लिए होता है कि किसी की मृत्यु हो गई तो अखंड पाठ करा लिया बुलाकर, वो भी आने वाले ने अखंड पाठ कर दिया, हम तो कर ही नहीं सकते थे। तो फिर किधर से राज करेगा? बात तो यह कि उसकी शिक्षाएं मालूम हो आपको। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे मुसलमान, 5 समय की नमाज पढ़ेंगे, उनसे पूछो कि क्या पढ़ रहे थे, तो उनको नहीं मालूम अर्थ क्या है उसका, क्या पढ़ रहे थे। उनको जो कुछ, वो जो गलत ठेकेदार है धर्म के, वो जो कुछ बताते हैं उसको वो धर्म बना लेते हैं अपना, और कहते हैं हमें, भाई तुम क्यों नहीं समझ सकते? हर दुनिया की हर भाषा में अनुवाद है, यहां पर मौजूद है। कहते हैं कि वो वेद जो है वो ईश्वर की वाणी है, सनातन धर्मी कहते हैं। करोड़ों सनातन धर्मियों के घर में मिलेगा ही नहीं आपको, घर में नहीं मिलेगा, इज्जत से ऊंचा रखा हुआ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ये ईश्वर की वाणी है, बाकी तो सब ऋषि मुनियों की कृतियां हैं। तो धर्म लाना होगा, धर्म को समझकर, धर्म के अच्छे समझाने वालों को लेकर, तब ईमानदारी आएगी। ईमान ही नहीं आएगा उससे पहले ईमानदारी कहां से आएगी? और उसके बाद फिर अलग अलग शक्ल सूरत के हैं, अलग अलग वेशभूषा के हैं, अलग अलग सभ्यताओं और कल्चर के हैं। ये धर्म लोग जुड़ेंगे और मिलेंगे आपस में, ये मिलना है और मिलेंगे। उसके बाद फिर ये होगा कि ये निजाम, जो बातिल निजाम है, जो असत की व्यवस्था है, वो टूटेगी। इसके बगैर हम कुछ चीजें करते रहे, होता यह है कि कुछ लोग खड़े होते हैं, उल्टा वो पिस जाते हैं, उल्टा वो कुचल जाते हैं। कोशिश करें ना कुचले जाएं, पहले इकट्ठे हों, और इकट्ठे वो हों जो वाकई बाकी रह सकें। तो फिर उसके बाद
व्यवस्था हमेशा के लिए ठीक होगी और गुड गवर्नेंस उसके बाद आएगी। समय की सीमा है, इस विषय पे तो बहुत कुछ था, मेरा समय खत्म हो गया, आप सबका भी समय एक दिन खत्म हो जाएगा, हर एक का समय निश्चित है। उस समय के खत्म होने से पहले कुछ अपने अंदर परिवर्तन ले आइए, कुछ तब्दीलियां ले आइए। ये एक फेज, एक लहर एक चल पड़े तो फिर आगे जो दौर आएगा वो सतयुग का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।